हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा कि क्लास 10th 11th और 12th में पास मार्क्स कितने हैं, और ये भी बताऊंगा क्या थ्योरी और या प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग से पास करना है। जैसे कि बॉटनी जूलॉजी क्या अलग अलग पास करना है या दोनों के किसी में जैसे ज़्यादा कर लिया तो आपको ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे बॉटनी में आपने 30 का क्या होगा, जूलॉजी अच्छी नहीं हुई तो क्या पास कर दिया जाएगा आपको। जानने के लिए आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, खुद रीड आउट करना चाहते हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बता दूं, सिर्फ 12th का ही नहीं, 11th 10th सभी क्लासेस का आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम पास मार्क्स फॉर क्लास 12th। और मैं बताऊं 12th और 11th का सेम पास मार्क्स यानी डिटो 101% सेम रहने वाला है, चाहे आप कश्मीर डिवीज़न, विंटर जोन जम्मू डिवीज़न या यूटी ऑफ लद्दाख के कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे में दिखा देता हूँ। जैसे कि आपकी जनरल इंग्लिश जो है उसमें 33% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। पर इस बार इंग्लिश भी आपको 80 मार्क्स की आएगी, आपको पता है, क्योंकि उसमें 20 मार्क का आपको इंटरनल असेसमेंट दे दिया है। सबसे पहले तो जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश तो सभी स्ट्रीम्स में होती है, यानी ऑल स्ट्रीम्स। तो टोटल मार्क्स उसके 100 हैं, पर मैक्सिमम मार्क्स जो उसके अब थ्योरी आएगी वो 80 मार्क्स की ही आएगी, जैसा कि आपको पता होगा। और उसमें आपको 26 मार्क्स पास होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 80 में से आपको 26 मार्क्स लाने ही होंगे पास करने के लिए। और जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20 में से आपको 7 मार्क्स पास लिया जाएगा। अगर 20 में से आपको 6 आते हैं तो देन आप फेल हो जाएंगे। वैसे इंटरनल असेसमेंट में कोई फेल वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल असेसमेंट का, जैसा कि मैंने बताया, और 100 में से अगर इसे आप परसेंटेज निकालेंगे तो 33% होता है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी जो सब्जेक्ट्स आपके टोटल 100 के हैं, पर इसमें आपको एक्शन जो थ्योरी है वो आपको 70 मार्क्स की आती है। तो उसमें आपको कितना पास मार्क है, 25 मार्क्स आपके पास मार्क है। जी हाँ, 25 आपके पास मार्क है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, बायोलॉजी की हमने बात की तो मतलब बॉटनी और जूलॉजी आएगी। तो बॉटनी और जूलॉजी में बता दूँ, अलग से आपको दोनों अलग अलग से पास करना होगा। ना कि ये सोच के रहोगे कि मतलब जूलॉजी अच्छी हुई है तो बॉटनी नहीं हुई है तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, 12.5 दोनों में लाने होंगे, 25 टोटल मार्क्स आपको लाने होंगे। बाकी इंटरनल में आपको 10 में से 4, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में आपको 20 में से 7 लाने होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। एक सब्जेक्ट यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स है, ये 100 का आता है, तो इसमें 36 मार्क्स आपके पास मार्क ले जाएंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट इसके अलावा आपको दिखता है जो आपका है, जो 100 मार्क्स का है टोटल, और उसकी थ्योरी यानी एक्सटर्नल जो आपका पेपर होगा थ्योरी पार्ट वो 100 का है, तो उसमें से आपको 36 पास मार्क लिया जाएगा। और जो 80 का है उसमें 29 मार्क्स आपके पास मार्क्स लिए जाएंगे, जैसा कि इंग्लिश का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बाकी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन ऑल स्ट्रीम्स 100 की होती है टोटल, पर एक्सटर्नल आपका सिर्फ 60 का आता है। 60 में से आपको 22 मार्क्स पास मार्क लिए जाएंगे। बाकी प्रैक्टिकल का भी आप आगे देख सकते हैं जब आप इस पीडीएफ को खुद रीड आउट कर सकते हैं। और ये दोनों क्लासेस के लिए, चाहे आप क्लास 11th या 12th क्लास की है। बायोलॉजी का मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि पिछली बार इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आए थे कि बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी अलग से पास करनी है। तो जी हाँ, दोनों आपको अलग से पास करनी है, और 12.5 मार्क्स आपको लाने होंगे। और अगर आपको कोई डाउट ग्रेस मार्क्स के रिलेटेड है कि ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा उस पर। बाकी यहाँ पर ऑफिशियल सिग्नेचर वगैरह भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 10th की, और क्लास 10th का भी अगर ऑफिशियल PDF चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना। हिंदी में से आपको 33 यानी 100 की आएगी, 33 मार्क्स आपके पास मार्क लिए जाएंगे। इंग्लिश का यहाँ पे थोड़ा एरर है, मैं बता दूं, क्योंकि इंग्लिश अब 80 की आएगी। हाँ, ऐसे 100 में से आपको 36 पास करना है, पर अब 80 का ही आपका पेपर आता है। 100 में से मैथ में 33, साइंस में भी 33, सोशल साइंस में भी 33 आपको पास मार्क लिया जाएगा। बाकी जैसे कि इंग्लिश अब 80 की है तो उसमें आपको 26 मार्क्स पास मार्क लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर 20 मार्क का आपको यहाँ पे एक्सटर्नल यानी इंटरनल असेसमेंट
असाइनमेंट वगैरह ली जाएगी तो उसमें से आपको 7 मार्क पास लिए जाएंगे। और अगर आपका कोई 10 मार्क का इंटरनल यहाँ पे प्रैक्टिकल है तो उसमें से आपको 4 मार्क्स पास मार्क लिए जाएंगे। तो यही जो आपके डाउट्स है वो मैंने क्लियर किए। बाकी री एग्ज़ाम होगा फिजिक्स का, उसके बारे में डाउट है कमेंट कर देना। मार्किंग ईजी होगी या टफ, और प्रोटेस्ट जो कश्मीर में चल रही है उसके बारे में अगर आपको अपडेट चाहिए कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।